दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आज की वो तो ये है कि यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो एक एमओयू साइन हुआ है बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के जी रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। और इसमें ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये 18 अक्टूबर यानी कि अभी ये मुआहदा हुआ है कल ही, और इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। और इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है जी, फॉर द रियल स्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और इस तरह की चीजों में। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स के, गोयल साहब, उन्होंने कहा है जनाब के ये जो एमओयू है हमने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ दुबई से साइन किया है, और ये जो पॉइंट है ये बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने ये मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि जम्मू और कश्मीर जो है ये डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ा है और उस बोगी उस ये बैंडवैगन पे चल पड़ा है, और इसका एक बहुत पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाता है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर में तस्लीम है। इसका मतलब क्या है व्यूअर्स, कि वो ये कह रहे हैं, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडिया के कह रहे हैं कि गोयल साहब कि दुनिया ने इंडिया को मान लिया है, और ये मानने से मुराद ये है, ये उनका जिसे वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाली बात है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर कॉज खत्म हो चुका है, हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है, दुनिया ने हमें मान लिया है और वो दुनिया यहाँ पे पैसा लगाने आ गई है। इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंडिया ग्लोबल पावर में चला गया, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। सो वो कहते हैं कि हम तो क्योंकि हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो हमें दुनिया मान रही है और अब यूएई पैसा लगाएगा। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है, स्टोरी बेसिकली शुरू इस बात पे होती है। देखिए, और वैसे भी इंडिया जो है एक रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी कहते हैं कि 28,000 करोड़ का जो है एक पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है कश्मीर को, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है और ये वो कर रहे हैं कि उनको ये है कि हम कश्मीर को डेवलप करें, डेवलपमेंट दें, वहां पे इंडस्ट्री दें, वहां पे चीजों को ग्रो करें, ताकि वो जो एक स्ट्रगल थी कश्मीरी दुनिया, उससे कश्मीरी वहां से निकले और कारोबार की तरफ आए। अब यह है कि इसमें देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं व्यूअर्स, जो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे खटकती है, ये वही इंडिया है जो कहता था पाकिस्तान को कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सी पैक, वो उसके ऊपर चीन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। द रीजन बिहाइंड इज कि जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर क्या यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि कश्मीर तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये दुनिया कहती है, ये अमेरिकन ने, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, रियल स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा दिस इज अ कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये एक वो जो इंडिया पूरी दुनिया को बात करता है कि ये एक वन साइडेड स्टोरी है, कि नहीं जनाब ये तो हमारा हम जो मर्जी करें, हम जैसे मर्जी चीजों को करें, ये वो तो नहीं मानते, इसको अमेरिकन भी नहीं मानते, इसको कोई और भी नहीं मानता। सो अब देखिए, एक तरफ तो वो क्वाड 2 है, यूएई, इंडिया, अमेरिका, इसराइल। अब यहां पे वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली बात है आज तो, कि यूएई ने आपको सीधा सीधा पैगाम दे दिया है कि यू डू नॉट फॉल एनीवेयर इन देयर कैलकुलेशन। ना कश्मीर किसी कैलकुलेशन में आता है, ना वो कहते हैं पाकिस्तान को वो किसी कैलकुलेशन में आता है। और वो इसलिए उनको पता है कि जो पाकिस्तानी इंडिया दुबई में जाते हैं, या तो वो लोग हैं जो यहां से 2 नंबर पैसा लेके गए हैं, उन्होंने अपना पैसा पार्क कर दिया है, एक उस हवाले से करप्ट एलीट बैठी हुई है वहां पे, और दूसरा या फिर वो बेचारे गरीब लोग हैं जो वहां पे मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं। बीच वाला जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी दुबई के अंदर, लेकिन दे डू नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी, क्योंकि वो जो बड़ा स्केल है पैसे का, वो या तो गरीब जो है वो वहां से पैसा लेके आ रहे हैं, या बड़ा वहां पे पैसा पाकिस्तानी लेके जा रहा है। तो उन्होंने जो फैसला कर लिया है कि ओआईसी ने तो फैसला कश्मीर को कर दिया फारग, पता तो हमें पहले भी है, लेकिन हम ये बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या इमरान खान की सरकार
ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे या यूएई से ये कह सकता है कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें? क्या पाकिस्तान का वो क्लाउट है? ये है वो चीज देखने की। अगर यहां पे आपको मजीद पता चल जाएगा, चीन, इंडिया तो हर जगह पे कह रहे हैं कि जी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और सीपैक पे आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, ये तो हमारा इलाका है, इस पे चीन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टांस लिया था फॉर सम टाइम, लेकिन ये क्योंकि इतना पॉपुलर स्टांस नहीं था, वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, उनकी किसी ने सुनी नहीं इंडियंस की इस पे। लेकिन अभी पाकिस्तान की कौन सुनेगा? क्योंकि हम तो कहते रहे हैं, दुनिया हमारे साथ मिलके कश्मीर के इशू को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती रही है, दुनिया हमारे साथ इस मसले पे खड़ी रही है। अब आके हमें बताएं, अब हमें बताया जाए कि अब क्या होगा। क्या ये जो इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, 28,000 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, ये जो एमओयू साइन हुआ है और वो कह रहे हैं ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, और आपको पता है ये सेंसिटिव रीजन भी है और कश्मीर की ऑटोनॉमी के हवाले से भी, और यहां पे ये डायरेक्टली आपको पता है दिल्ली रूल कर रहा है। सो अब डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रहा है और ये इंडियंस ने ये यूएई को कन्विंस किया है कि हम, क्योंकि सेंट्रली गवर्नमेंट देख रही है, सो लिहाजा आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सेंट्रली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है ना, सो और पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, लेकिन इसका मतलब है कि दुबई की गवर्नमेंट ने ये मान लिया है, यूएई ने ये मान लिया है कि भले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो भी है, लेकिन हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे।